आज बौद्ध धर्म का टॉपिक जो है वो समाप्त करेंगे और जैन धर्म करेंगे। ठीक, कल हमने एक चीज देख ली थी, जन्म और मृत्यु, है ना। अब मेरी बात को बहुत गौर से और आराम से सुनना। एक दिन गौतम बुद्ध जब कहीं बगीचे बगीचे में बाग में घूमने जा रहे थे तो उन्होंने 4 व्यक्तियों को देखा। कितने व्यक्तियों को? 4। उन्होंने 4 व्यक्तियों को देखा। बिल्कुल आराम से सुनना कहानी। तुम बगीचे में गए हो, तुम 4 के तुम 6 व्यक्ति देखते हो और तुम चाहते हो 6 व्यक्ति हमारे लायक मिले जिनको हम देखना चाहते हैं, ऐसे ना मिले जिनको हम देखना नहीं चाहते। लेकिन वो सब तुम्हारे रास्ते का भटकाव है, सुंदरता रास्ते का भटकाव है। इसलिए किससे बचो? सुंदरता से। किससे बचो? सुंदरता। जो सुंदरता में पड़ गया वो रास्ते से भटक गया। ठीक है, लोग कहते ना ठोकर खा गया, तो अभी तुम्हारे रास्ते का ठोकर कौन है? सुंदरता। और अभी जब ईश्वर हमसे चाहता है कि हमसे त्याग मांगता है तो ईश्वर क्या करता है? हमारी परीक्षा लेता है। तो हमको वो लोग भी भाव देते हैं जो भाव नहीं देने चाहिए, तो ऐसे के भाव की तरफ हमको आकर्षित नहीं होना है। और क्या याद रखना, ईश्वर हमारी क्या ले रहा है? परीक्षा। तो हमने देखा कौन सा धर्म? बौद्ध धर्म। अब देखो, गौतम बुद्ध जब निकले बगीचे में घूमने तो उन्होंने 4 व्यक्तियों को देखा। एक व्यक्ति बूढ़ा व्यक्ति। कैसा व्यक्ति? बूढ़ा व्यक्ति। उन्होंने एक तो बूढ़े व्यक्ति को देखा। कैसे व्यक्ति को देखा? बूढ़े व्यक्ति को। आगे लगे निकले, उन्होंने बीमार व्यक्ति को देखा। कैसे व्यक्ति को देखा? बीमार। फिर आगे निकले, उन्होंने एक अर्थी देखी। अर्थी मतलब मृत व्यक्ति। कैसा व्यक्ति? मृत व्यक्ति। मृत व्यक्ति को देखा। कैसे व्यक्ति को देखा? मृत व्यक्ति को। फिर आगे उन्होंने एक सन्यासी को देखा। किसको देखा? सन्यासी। किसको देखा? सन्यासी। बूढ़ा व्यक्ति बीमार था, परेशानी में था, बीमार व्यक्ति भी परेशान था, और फिर एक अर्थी देखी। लेकिन उनने सबसे प्रसन्न जिसको देखा वो कौन था? सन्यासी। बस ये दृश्य देखा और गौतम बुद्ध ने तय कर लिया कि जीवन से अब क्या लेना है? सन्यास। तो पहला कौन सा व्यक्ति? बूढ़ा व्यक्ति। बूढ़ा व्यक्ति मरने से पहले क्या होगा? बीमार। बीमार होके मर जाएगा। 3 तो हो गए। और एक सन्यासी। पहले कौन सा व्यक्ति देखा? बूढ़ा व्यक्ति, फिर बीमार व्यक्ति, फिर मृत व्यक्ति, फिर सन्यासी। ये देख के किसने सन्यास लेने का मन बनाया? गौतम बुद्ध। गौतम बुद्ध ने 29 वर्ष की अवस्था में, बिल्कुल आराम से देखना, 29 वर्ष की अवस्था में ग्रह त्याग किया। कितने वर्ष की अवस्था में ग्रह त्याग किया? 29 वर्ष। क्लियर? 29 वर्ष की अवस्था में ग्रह त्याग किया। जो बौद्ध धर्म के ग्रंथ है उसमें इस घटना को कहा गया महाभिनिष्क्रमण। क्या कहा गया? महाभिनिष्क्रमण। महाभिनिष्क्रमण। महाभिनिष्क्रमण मतलब गौतम बुद्ध का घर छोड़ना। गौतम बुद्ध का घर छोड़ना। गौतम बुद्ध का घर छोड़ना। ठीक है? और जब घर छोड़ के गए उनके गृह त्याग, तो उनके गृह त्याग का प्रतीक माना जाता है घोड़ा। गृह त्याग का प्रतीक क्या है? घोड़ा। क्या है? घोड़ा। जबकि उनके जन्म का प्रतीक है कमल और सांड। कमल और सांड किसका प्रतीक है? जन्म का। कमल और सांड किसका प्रतीक है? जन्म का। जबकि घर छोड़ने का प्रतीक क्या है? घोड़ा। घर छोड़ने का प्रतीक क्या है? घोड़ा। अब 6 साल तपस्या की, 29 में 6 जोड़ो 35। 35 वर्ष की अवस्था में, 35 वर्ष की अवस्था में इनको ज्ञान प्राप्त हुआ। किसको ज्ञान प्राप्त हुआ? गौतम बुद्ध को। और गौतम बुद्ध को 33 वर्ष की अवस्था में जिस वृक्ष के नीचे ज्ञान प्राप्त हुआ वो वृक्ष था पीपल का वृक्ष। कौन सा वृक्ष? पीपल के वृक्ष। तो गौतम बुद्ध को
ज्ञान प्राप्ति कौन से वृक्ष के नीचे हुई? पीपल वृक्ष। तो गौतम बुद्ध के ज्ञान प्राप्ति का प्रतीक, ज्ञान प्राप्ति प्रतीक, प्रतीक चिन्ह कौन सा पूछ लिया तो क्या कहोगे? पीपल। क्या कहोगे? पीपल। अब आया जन्म का प्रतीक कमल अवसान, जन्म का प्रतीक कमल अवसान, घर छोड़ने का प्रतीक घोड़ा, घर छोड़ने का प्रतीक घोड़ा, घर छोड़ने का प्रतीक घोड़ा। तुमने कई बाबा जी देखे जिनको गाड़ियां बहुत पसंद है, टू व्हीलर है, ऐसे ढूंढो तो मान लो उन्होंने संन्यास लिया होगा तो क्या बाइक उठाए के चल अपनी उम्र में, बाइक उठाई और चल दी। तो गृह त्याग का प्रतीक घोड़ा, ज्ञान प्राप्ति का प्रतीक पीपल। तो कौन से वृक्ष के नीचे ज्ञान प्राप्त हुआ? पीपल। कौन से वृक्ष के नीचे ज्ञान प्राप्त हुआ? पीपल। कौन से वृक्ष के नीचे ज्ञान प्राप्त हुआ? पीपल। अरे किसको हुआ? गौतम बुद्ध। किसको हुआ? गौतम बुद्ध। अब आगे चलते हैं। जब गौतम बुद्ध को ज्ञान प्राप्ति के लिए निकले थे तो ज्ञान प्राप्ति के पहले, ज्ञान प्राप्ति के पहले उन्होंने एक गुरुजी थे, उनका नाम था अलार कालम। क्या नाम था? अलार कालम। इनसे शिक्षा ली थी एक ग्रंथ की, एक दर्शन की, और उस दर्शन का नाम था सांख्य दर्शन। क्या नाम था? सांख्य दर्शन। प्रीवियस आर्मी के पेपर देखोगे तो ये वाला नाम पूछा है, गौतम बुद्ध के गुरु का नाम बताओ, अलार कालम। तो गौतम बुद्ध ने सांख्य दर्शन की शिक्षा किससे ली? अलार कालम। जबकि सांख्य दर्शन लिखा है कपिल ने। किसने लिखा है? कपिल ने। सांख्य दर्शन जो है वो प्रकृति और पुरुष, जीवात्मा के बारे में उल्लेख करता है। तो ज्ञान प्राप्ति के पहले गौतम बुद्ध ने कौन से दर्शन की शिक्षा हासिल की? सांख्य दर्शन। किससे की? अलार कालम। किससे की? अलार कालम। अब बिना देखे मनी मन दोहरा दीजिए, बोर्ड पे देखिए ही मत, सब आपको याद है। बी कॉन्फिडेंस। गौतम बुद्ध का जन्म स्थान लुम्बिनी, मृत्यु का स्थान कुशीनगर, पिताजी का नाम शुद्धोधन, माताजी का नाम महामाया, लालन पालन किया गौतमी, लालन पालन किया गौतमी, पत्नी का नाम पुत्र का नाम राहुल, पुत्र का नाम राहुल, जन्म का सन 563 ईसा पूर्व, मृत्यु का सन 483 ईसा पूर्व, है ना। कौन से कुल के थे? शाक्य कुल। इसलिए इनको कौन सा मुनि कहा गया? शाक्य मुनि। जब एक दिन बगीचे में घूमने निकले, कितने व्यक्तियों को देखा? 4। पहला बूढ़ा व्यक्ति, बीमार व्यक्ति, मृत व्यक्ति, सन्यासी। तो उन्होंने क्या लिया? सन्यास। कितनी वार्षिकी आयु में घर छोड़ा? 29। इस घटना को बौद्ध धर्म में क्या कहा गया? महाभिनिष्क्रमण। महाभिनिष्क्रमण मतलब घर छोड़ना। उनके घर छोड़ने का प्रतीक क्या है? घोड़ा। घर छोड़ने का प्रतीक घोड़ा। कितने साल तपस्या की? 6 साल। 29 में 6 जोड़ा तो आयु हो गई 35। कौन से पेड़ के नीचे? पीपल। कौन सा पेड़? पीपल। कौन सा पेड़? पीपल। कौन सा पेड़? पीपल। तो उनके ज्ञान प्राप्ति का प्रतीक क्या है? पीपल। अरे किसकी ज्ञान प्राप्ति का प्रतीक? गौतम बुद्ध। गौतम बुद्ध की ज्ञान प्राप्ति का प्रतीक पीपल, ज्ञान प्राप्ति का प्रतीक पीपल। और उन्हें ज्ञान वैशाख पूर्णिमा को प्राप्त हुआ। कौन सी पूर्णिमा? वैशाख पूर्णिमा। तो ज्ञान प्राप्ति का प्रतीक क्या? पीपल। लेकिन जब उन्हें ज्ञान प्राप्त नहीं हुआ था तो वे गुरुजी के पास गए कि मुझे ज्ञान की शिक्षा दीजिए, मुझे सच्चाई पता चले। तो गुरु का नाम क्या? अलार कालम। किसकी शिक्षा दी? सांख्य दर्शन। और सांख्य दर्शन किसने लिखा? कपिल ने। सांख्य दर्शन किसने लिखा? कपिल ने। सांख्य दर्शन किसने लिखा? कपिल ने। क्रिकेट का पहला विश्व कप हमने किसकी कप्तानी में जीता? कपिल देव। दूसरा विश्व कप महेंद्र सिंह धोनी। T20 विश्व कप महेंद्र सिंह धोनी। क्लियर बात? लिखो आगे, लिखना। गौतम बुद्ध के जन्म का प्रतीक, वन लाइन सेक्सुअली लिखना है। गौतम बुद्ध के जन्म का प्रतीक कमल और सांड है। गौतम बुद्ध के जन्म का प्रतीक कमल और सांड है। प्रतीक मतलब एक प्रकार से कहा जाए
मैं जीके का प्रतीक हूं, है ना, मैं क्या पढ़ाता हूं, जीके। जिसे कहा जाए सत्यमेव जयते, हमारे देश का क्या है, राष्ट्रीय वाक्य। लेकिन आपको जहां भी अशोक स्तंभ दिखता है, आपको किसका प्रतीक दिखता है, भारत का। तो किसका प्रतीक है, भारत का। चलिए फिर लिखना, हाँ हाँ ये लिखना, गौतम बुद्ध के गृह त्याग का प्रतीक, गौतम बुद्ध के गृह त्याग का प्रतीक घोड़ा है। गौतम बुद्ध के गृह त्याग का प्रतीक घोड़ा है। गौतम बुद्ध के गृह त्याग का प्रतीक घोड़ा है। फिर लिखना, गौतम बुद्ध की ज्ञान प्राप्ति का प्रतीक पीपल है। गौतम बुद्ध की ज्ञान प्राप्ति का प्रतीक पीपल है। गौतम बुद्ध की ज्ञान प्राप्ति का प्रतीक पीपल है, प्रतीक पीपल है। फिर लिखो अगला पॉइंट, संन्यास लेने से पहले, संन्यास लेने से पहले गौतम बुद्ध ने निम्न दृश्य देखे। संन्यास लेने से पहले या गृह त्याग के पहले, जो भी आप कहना चाहो, गृह त्याग के पहले या संन्यास लेने से पहले गौतम बुद्ध ने निम्न दृश्य देखे। निम्न दृश्य देखे, लिख लो चारों का नाम, बूढ़ा व्यक्ति, बीमार व्यक्ति, अर्थी मतलब मृत व्यक्ति, और चौथा सन्यासी। अगला लिखो, गौतम बुद्ध ने 29 वर्ष की आयु में, गौतम बुद्ध ने 29 वर्ष की आयु में गृह त्याग किया। गौतम बुद्ध ने 29 वर्ष की आयु में गृह त्याग किया। इसे महाभिनिष्क्रमण कहा जाता है। इसे महाभिनिष्क्रमण कहा जाता है। महाभिनिष्क्रमण कहा जाता है। फिर लिखना अगला पॉइंट, 6 वर्ष की तपस्या के बाद, 6 वर्ष की तपस्या के बाद 35 वर्ष की आयु में, 29 में 6 जोड़ोगे क्या आएगा, 35। 6 वर्ष की तपस्या के बाद 35 वर्ष की आयु में इन्हें पीपल वृक्ष के नीचे, पीपल वृक्ष के नीचे ज्ञान प्राप्त हुआ। ज्ञान प्राप्त हुआ। फिर लिखना अगला पॉइंट, फिर लिखना, ज्ञान प्राप्ति के पहले, ज्ञान प्राप्ति के पहले उन्होंने अलार कालम से सांख्य दर्शन की शिक्षा ली। ज्ञान प्राप्ति के पहले अलार कालम से उन्होंने सांख्य दर्शन की शिक्षा ली। ज्ञान प्राप्ति के पहले उन्होंने अलार कालम से, मतलब ये उनके गुरुजी, अलार कालम से सांख्य दर्शन की शिक्षा ली। अगला पॉइंट, सांख्य दर्शन के रचयिता, सांख्य दर्शन के रचयिता कपिल है। सांख्य दर्शन के रचयिता कपिल है। अच्छा मेरी एक बात बहुत गौर से सुनना, इतना बौद्ध धर्म को, जब बौद्ध धर्म की शुरुआत हुई
तो लोगों ने बौद्ध धर्म को हाथों हाथ स्वीकार क्यों किया? देखो, हम जानते 4 वर्ण हुए। कौन से वर्ण? 4। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र। शूद्रों पर कहीं ना कहीं एक समय अत्याचार हुआ, आया ना? हुआ। शूद्र मतलब जो सबसे निम्न माने जाते हैं, उन पर अत्याचार हुआ। अब उन पर अत्याचार हुआ, उन्हें सार्वजनिक जगहों पर जाने की मनाही थी, है ना? मनाही थी। उनके रास्ते अलग थे, उनकी बस्तियां अलग कर दी गई, जबकि ऋग्वैदिक काल में ऐसा नहीं था, ये उत्तर वैदिक काल में हुआ। तो उनका तो एक तरह से बहिष्कार हुआ ना। तो मुझे बताओ, जब उनके सामने एक ऐसा धर्म आया जो छुआछूत को नहीं मानता, जो जात पात को नहीं मानता, जो सबको एक मानता है, तो वो उसको अपनाएंगे या नहीं अपनाएंगे? अपनाएंगे, हाँ या ना? तो ये सिद्धांत किसका था? बौद्ध धर्म का। इसलिए जब बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार हुआ तो कई सारे लोग कौन से धर्म से जुड़ गए? बौद्ध धर्म से। क्लियर बात? अब ज्ञान प्राप्त हो गया साहब। किसको ज्ञान प्राप्त हो गया? गौतम बुद्ध को। अब सबसे पहले 2 बंजारे उनके शिष्य बने। उनके सबसे पहले कितने शिष्य बने? 2 बंजारे उनके शिष्य बने। कितने बंजारे? 2। एक बंजारे का नाम था तपुस्य। क्या नाम था? तपुस्य। और एक का नाम था भल्लिक। क्या नाम था? भल्लिक। ये गौतम बुद्ध के प्रारंभिक शिष्य हैं। गौतम बुद्ध के प्रारंभिक कितने शिष्य? 2 शिष्य। कौन से? तपुस्य और भल्लिक। अरे ये किसके शिष्य? गौतम बुद्ध के। किसके शिष्य? गौतम बुद्ध के। ज्ञान प्राप्ति के बाद गौतम बुद्ध ने सारनाथ में, सारनाथ आज कहां पे आता है? उत्तर प्रदेश। सारनाथ कहां पे आता है? उत्तर प्रदेश। सारनाथ कहां पे आता है? उत्तर प्रदेश। ज्ञान प्राप्ति के बाद सारनाथ में गौतम बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश दिया। क्या दिया? अपना प्रथम उपदेश। गौतम बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश कहां दिया? सारनाथ। गौतम बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश कहां दिया? सारनाथ। गौतम बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश क्या दिया? सारनाथ। गौतम बुद्ध का उपदेश देना कहलाया धर्म चक्र प्रवर्तन। धर्म चक्र प्रवर्तन। क्या कहलाया? धर्म चक्र प्रवर्तन। तो गौतम बुद्ध ने अपना पहला उपदेश कहां दिया? सारनाथ में। और ये प्रथम उपदेश 5 लोगों को दिया। क्या सर 5 लोगों का नाम ध्यान रखना जरूरी है? नहीं, आपके लिए। कितने लोगों को दिया? 5। कितने लोगों को दिया? 5। लेकिन प्रारंभिक शिष्य कितने थे? 2। और ये दोनों क्या थे? बंजारे। क्या थे? बंजारे। कौन से? तपुस्य, भल्लिक। तपुस्य, भल्लिक। अब आगे चले। जब बौद्ध धर्म आगे बढ़ता गया तो गौतम बुद्ध के ऐसे तो कई शिष्य बने, लेकिन गौतम बुद्ध का सबसे प्रिय शिष्य, किसका सबसे प्रिय शिष्य? गौतम बुद्ध का। देखो, हर शिक्षक का एक ना एक प्रिय शिष्य जरूर हो। ऐसे तो उसको सारे शिष्य ज्यादा प्रिय होते हैं, लेकिन एक ऐसा शिष्य होता है जो अपने गुरु की बहुत रिस्पेक्ट करता है, हद से ज्यादा करता है। तो गुरु का एक अटैचमेंट उसकी तरफ हो जाता है और वो प्रिय बन जाओ, निष्ठावान होता है। ऐसे तो सारे गुरु शिष्य निष्ठावान होते हैं, लेकिन एक शिष्य होता है जिसका पूर्ण समर्पण होता है। किसमें? अपने गुरु में। क्लियर? जैसे आपने मत्स्येंद्र नाथ जी की कथा सुनी होगी। मत्स्येंद्र नाथ, उनके शिष्य थे गोरखनाथ। गोरखनाथ एक दिन गोरखनाथ जी कुछ मांगने गए, मांग के मतलब भिक्षा लेके आए और अपने गुरु को अर्पण की के मैं ये लाया हूं। जब मत्स्येंद्र नाथ जी ने वो ग्रहण किया तो उन्हें बहुत अच्छा लगा। तो उन्होंने कहा कि यार मुझे एक और खाना है, ये तुम एक और लेके आओ। तो गोरखनाथ जी वापस गए। तो जहां से लाए थे उन्होंने गोरखनाथ जी का तिरस्कार किया कि मैंने तुझे भिक्षा दे दी है, अब नहीं दूंगी। तो उन्होंने कहा कि माई कुछ भी करो, मेरे गुरु को ये खाने की इच्छा है। तो बोले तेरे गुरु खाने की इच्छा है तो तू क्या तेरी आंख दे सकता है? तो बोले हाँ। उन्हें तुरंत अपनी आंख निकाली और दे दी। जब वो वापस अपने गुरु के पास आए तो गुरु ने कहा मैं तो तेरी परीक्षा ले रहा था। उनके गुरु ने वापस उनकी आंख जोड़ दी। ऐसा गोरखनाथ जी ने क्यों किया? क्योंकि गोरखनाथ जी की पूर्ण आस्था थी किसमें? अपने गुरु में। तो इनका जो सबसे प्रिय शिष्य था उसका नाम था आनंद। प्रिय शिष्य का नाम क्या? आनंद। अब मेरी बात गौर से सुनना। प्रारंभ में
बौद्ध संघ में स्त्रियों का प्रवेश वर्जित था, लेकिन आनंद के कहने पर, किसके कहने पर? आनंद के कहने पर महिलाओं को प्रवेश मिला, महिलाओं को प्रवेश मिला, महिलाओं को प्रवेश मिला किसमें? बौद्ध संघ में। किसमें? बौद्ध संघ। किसके कहने पर? आनंद। सोचो, गौतम बुद्ध शुरू से इसके विरोधी रहे कि बौद्ध संघ में महिलाओं का प्रवेश नहीं होगा, मठ में महिलाओं का प्रवेश नहीं होगा, लेकिन गौतम बुद्ध ने हां कर दी, क्योंकि जीत किसने की थी? आनंद ने। और आनंद किसका प्रिय शिष्य? गौतम बुद्ध का। आनंद किसका प्रिय शिष्य? गौतम बुद्ध का। इनका एक शिष्य इनका चचेरा भाई भी था। कैसा भाई? चचेरा भाई, जो घोर विरोधी था, दिखने के लिए आपके साथ था लेकिन था विरोधी। नाम था देवदत्त। क्या नाम था? देवदत्त। और ये भी शिष्य बन गया किसका? गौतम बुद्ध का। फिर से आ जाओ, गौतम बुद्ध के प्रारंभिक शिष्य कितने? 2। क्या नाम? तपस्वी और भल्लिक। गौतम बुद्ध ने अपना पहला उपदेश कहां दिया? सारनाथ। कितने लोगों को दिया? 5। इसे क्या कहा गया? धर्म चक्र प्रवर्तन। क्या कहा गया? धर्म चक्र प्रवर्तन। गौतम बुद्ध का प्रिय शिष्य आनंद। आनंद के कहने पर किसको प्रवेश दिया? कहां दिया? संघ में। कौन से संघ में? बौद्ध संघ में। एक और शिष्य था देवदत्त, जो कि क्या था? चचेरा भाई। और ये विरोधी था किसका? गौतम बुद्ध का। किसका विरोधी? गौतम बुद्ध का। पहली बार एक नगर वधु, नगर वधु बोले तो जो कहा जाए उनको, जो अवैध काम करती थी, गलत काम करती थी, तो पहली नगर वधु जो बौद्ध धर्म में शामिल हुई उसका नाम क्या था? आम्रपाली। क्या नाम था? आम्रपाली। तो सबसे प्रिय शिष्य आनंद। आनंद के कहने पर प्रवेश महिलाओं को। एक और शिष्य चचेरा भाई देवदत्त। पहली नगर वधु शिष्या कौन? आम्रपाली। कौन से धर्म में आई? बौद्ध धर्म। कौन से धर्म में आई? बौद्ध धर्म। दूसरी चीज, बौद्ध धर्म का सबसे पवित्र ग्रंथ, बौद्ध धर्म का सबसे पवित्र ग्रंथ है त्रिपिटक। त्रिपिटक कौन से धर्म से संबंधित है? बौद्ध धर्म। और ये 3 ग्रंथों का समूह है। त्रि मतलब 3। इसका पहला है सुत्त पिटक। कौन सा पिटक? सुत्त पिटक। दूसरा है विनय पिटक। दूसरा क्या है? विनय पिटक। और तीसरा है अभिधम्म पिटक। कौन सा पिटक? अभिधम्म पिटक। तो बौद्ध धर्म का सबसे पवित्र ग्रंथ त्रिपिटक। त्रिपिटक कौन से धर्म से? बौद्ध धर्म से। और बौद्ध ग्रंथों की जो भाषा थी वो भाषा थी पाली। बौद्धों की भाषा पाली। बौद्धों की भाषा पाली। बौद्धों की भाषा पाली। बौद्धों का पवित्र ग्रंथ त्रिपिटक। बौद्धों की भाषा पाली। बौद्धों की भाषा पाली। प्रिय सबसे पवित्र ग्रंथ त्रिपिटक। सबसे पवित्र ग्रंथ त्रिपिटक। इसमें कितने ग्रंथ हैं? 3। कितने ग्रंथ हैं? 3। गौतम बुद्ध के प्रारंभिक शिष्य, बस 5-6 लाइनें हो रहे, खत्म। गौतम बुद्ध के प्रारंभिक शिष्य तपुस्स और भल्लिक थे। तपुस्स और भल्लिक थे, ये दोनों बंजारे थे। गौतम बुद्ध के प्रारंभिक शिष्य तपुस्स और भल्लिक थे, ये दोनों बंजारे थे। तपुस्स और भल्लिक थे, ये दोनों बंजारे थे। ये दोनों बंजारे थे। अगला लिखो। गौतम बुद्ध ने 5 लोगों को, गौतम बुद्ध ने 5 लोगों को सारनाथ में, गौतम बुद्ध ने 5 लोगों को सारनाथ में प्रथम उपदेश दिया। गौतम बुद्ध ने 5 लोगों को सारनाथ में प्रथम उपदेश दिया। प्रथम उपदेश दिया। इसे धर्म चक्र प्रवर्तन कहा गया। इसे धर्म चक्र प्रवर्तन कहा गया। बोर्ड पे लिखा है, नाम लिखने में कोई दिक्कत हो। धर्म चक्र प्रवर्तन कहा गया।
धर्म चक्र प्रवर्तन कहा गया। फिर लिखो, ये एक ही है बेटा। धर्म चक्र प्रवर्तन मतलब उपदेश देना। अच्छा, प्रदीप मिश्रा जी आ रहे हैं आजकल, गांव में सब व्यस्त है, 1 से 4, 2 से 4, सुनसान बियाबान। जब उनकी कथा चलती गांव गांव में कोई नहीं दिखेगा आपको, सब कहां? घर में। किसके सामने? टीवी के। किसकी कथा चल रही? प्रदीप। आपको अनुमान लगाने की जरूरत है। अगर गांव में जाओ और आपको लगे यार गांव बहुत सुनसान है, अरे प्रदीप मिश्रा जी की कथा चल रही है, सब घर में क्या सुन रहे? कथा नहीं मालूम, बहुत ट्रेंडिंग पे चल रहे हैं। शिव महापुराण की कथा उनकी चल रही है, नंबर 1 ट्रेंडिंग हो रही है। आया ना, लाखों लोग, 10-10, 15-15 लाख लोग आ रहे हैं। सीहोर का हाईवे जाम हो गया था एक बार, तो हुआ था रुद्राक्ष सीहोर में। चले लिखो 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 लिखो। गौतम बुद्ध के प्रिय शिष्य, अपने को आज पूरा करना है। गौतम बुद्ध के प्रिय शिष्य आनंद थे। अगला पॉइंट, गौतम बुद्ध के प्रिय शिष्य आनंद थे। गौतम बुद्ध के प्रिय शिष्य आनंद थे। गौतम बुद्ध के प्रिय शिष्य आनंद थे। इनके कहने पर ही महिलाओं को बौद्ध संघ में प्रवेश मिला। इनके कहने पर ही महिलाओं को बौद्ध संघ में प्रवेश मिला। इनके कहने पर ही महिलाओं को बौद्ध संघ में प्रवेश मिला। किसमें प्रवेश मिला? बौद्ध संघ में प्रवेश मिला। बौद्ध संघ मतलब जिन्होंने बौद्ध धर्म अपना लिया है ना? क्या अपना लिया? बौद्ध धर्म, और संन्यास ले लिया है। जैसे हमारे यहाँ अखाड़े होते हैं, अखाड़े में आपको साधु संत दिखते हैं, ऐसे साधु संत जिन्होंने अब जीवन से क्या ले लिया है? संन्यास ले लिया। वैसे ही समूह होता था जिन्होंने बौद्ध धर्म को अपना लिया है, जीवन से क्या ले लिया है? संन्यास ले लिया है। तो पहले महिलाओं का प्रवेश क्या था? वर्जित था। क्या था? वर्जित था। गौतम बुद्ध ने कोई सोच समझ के डिसीजन लिया था, लेकिन प्रिय शिष्य नहीं माना तो फिर प्रवेश दिया गया। अगला पॉइंट लिखना, बौद्ध संघ में, अरे बस बस मैं सब समझता हूं। बौद्ध संघ में प्रवेश पाने वाली प्रथम महिला, बौद्ध संघ में प्रवेश पाने वाली प्रथम महिला गौतमी थी। बौद्ध संघ में प्रवेश पाने वाली प्रथम महिला गौतमी थी। हाँ वही, क्लियर बात। चलिए अगला लिखो, नगर वधु आम्रपाली ने भी, नगर वधु गौतमी, सबसे पहला प्रवेश मिला था इस महिला को बौद्ध संघ में, जिन्होंने लालन पालन किया था। फिर लिखो, बौद्ध धर्म में, बौद्ध ऐसा लिखो, बौद्ध धर्म ग्रहण करने वाली प्रथम नगर वधु, बौद्ध धर्म ग्रहण करने वाली प्रथम नगर वधु आम्रपाली थी। बौद्ध धर्म ग्रहण करने वाली प्रथम नगर वधु आम्रपाली थी। आम्रपाली थी। कौन थी? आम्रपाली। क्लियर? बौद्ध धर्म ग्रहण करने वाली प्रथम नगर वधु आम्रपाली थी। अगला लिखो, गौतम बुद्ध का चचेरा भाई देवदत्त था। गौतम बुद्ध का चचेरा भाई देवदत्त था। चचेरा भाई देवदत्त था। यह भी शिष्य बना। चचेरा भाई, ये लिखा बेटा, देवदत्त था। यह भी शिष्य बना। यह भी शिष्य बना, पर यह गौतम बुद्ध का विरोधी था। पर यह गौतम बुद्ध का विरोधी था। किसका विरोधी था? गौतम बुद्ध का विरोधी था। किसका विरोधी था? गौतम बुद्ध का। किसका विरोधी था? गौतम बुद्ध। अब मेरी बात सुन लो, आप देखते हो धर्म सभा होती है, कभी कभी धर्म सभा होती है कि धर्म में क्या क्या चीजें बंद करना है, कौन सी कुरीतियां आ गई है, तो उसके बारे में क्या होती है? धर्म सभा। तो वैसी ही मैं लिखवाऊंगा ना भाई, मुझे पता है ना, चिंता, मुझे पता है कब लिखवाना। मैंने कुछ सोचा होगा तभी नहीं लिखवाया मैंने। चलो तुम मत चिंता करो, मैं तुमको घर तक छोड़ के आऊंगा।
मॉडल तुम्हारे राजेश्वरी स्कूल महू तक कि चलो अब जाओ लिख के आना, बस तुम जिंदा मत करो, मुझे पता है तुझे लिखवाया तो पता है। जी मेरी बात सुन। तो बौद्ध धर्म में जब गौतम बुद्ध की मृत्यु हो गई उसके बाद से 4 बौद्ध संगीतियां हुई। कितनी? 4। तो अब 2 चीजें ध्यान रखना। अगर कहें कि बौद्ध धर्म के त्रिरत्न कौन से हैं, बौद्ध धर्म में के क्या त्रिरत्न, जैसे आपको कह दे एक अनुमान है कोई सा, मतलब मजाक के तौर पे आपको समझाने के लिए कि कह दे कि कितने सर पढ़ाते आपको अभी मुख्य रूप से? एक आप फिजिकल किया वहां सर के पास, जीएस पढ़ रहे हो मुझसे, मैथ्स पढ़ रहे हो राहुल सर से, तो वीएस के क्या हो गए? त्रिरत्न, है ना, ये समझाने के लिए। अब बौद्ध धर्म के त्रिरत्न क्या थे? तो बौद्ध धर्म के त्रिरत्न थे बुद्ध, बुद्ध मतलब गौतम बुद्ध, धम्म उपदेश, धम्म और संघ। अब एक साथ बोलो, बुद्ध धम्म संघ, बुद्ध धम्म संघ। ये क्या है? कौन से धर्म के? बौद्ध धर्म के। क्लियर? अब 4 बौद्ध संगीतियां हुई साहब। कितनी बौद्ध संगीति? 4। अगर किसी को संगीति समझ में नहीं आता है तो कह लो सभा। कितनी सभा हुई? 4। बिल्कुल आराम से देखना, पिछली बार यार पुराने पेपर में यहां से क्वेश्चन है। प्रथम बौद्ध संगीति, प्रथम बौद्ध संगीति, मैं सब सन भी बता दूंगा। प्रथम बौद्ध संगीति, प्रथम बौद्ध संगीति तब हुई जब मृत्यु हुई थी गौतम बुद्ध की। किसकी मृत्यु हुई थी? गौतम बुद्ध की। और ये बौद्ध संगीति हुई थी राजगृह में। कहां पे हुई थी? राजगृह में। कहां पे हुई थी? राजगृह में। और इस समय शासक था अजात शत्रु। शासक कौन था? अजात शत्रु। शासक कौन था? अजात शत्रु। प्रथम बौद्ध संगीति कहां हुई? राजगृह। शासक कौन था? अजात शत्रु। बौद्ध धर्म में कितनी संगीति? 4। कितनी संगीति? 4। प्रथम कहां हुई? राजगृह। शासक कौन था? अजात शत्रु। प्रथम बौद्ध संगीति कौन से शासक के समय हुई? अजात शत्रु। सन भी मैं लिखवाऊंगा मेरे हिसाब से, चलो है ना। द्वितीय बौद्ध संगीति, कौन सी बौद्ध संगीति? द्वितीय बौद्ध संगीति, क्योंकि आपके इसमें एग्जाम में सन से ज्यादा महत्वपूर्ण स्थान है। दूसरी बौद्ध संगीति हुई वैशाली में। कहां हुई? वैशाली में। कहां हुई? वैशाली में। शासक था कालाशोक। शासक कौन था? कालाशोक। शासक कौन था? कालाशोक। पहली बौद्ध संगीति राजगृह, शासक अजातशत्रु। दूसरी बौद्ध संगीति वैशाली, शासक कालाशोक। शासक कालाशोक। तीसरी तीसरी बौद्ध संगीति हुई पाटलिपुत्र। कहां पे हुई? पाटलिपुत्र। पाटलिपुत्र का वर्तमान नाम पटना। पाटलिपुत्र का वर्तमान नाम पटना। और पाटलिपुत्र से पटना नाम किया शेरशाह सूरी ने। शेरशाह सूरी ने पाटलिपुत्र का नाम बदल के क्या कर दिया? पटना। और ये पटना कौन सी नदी के किनारे है? गंगा। पटना राजधानी है नीतीश बाबू की, बिहार। मुख्यमंत्री कौन? नीतीश कुमार। कौन है? नीतीश कुमार। और कौन सी बार मुख्यमंत्री बने हैं? 8वीं बार। कहां के? बिहार के। अरे कोसी नदी को किसका शोक कहा जाता है? बिहार का। बिहार का शोक कोसी। बिहार का शोक कोसी। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार। कौन सी बार बने? 8वीं बार। पटना कौन सी नदी के किनारे? गंगा। पटना कौन सी नदी के किनारे? गंगा। है ना, पटना आपको दिखे गंगा, तो हमने कहा पाटलिपुत्र। शासक कौन था? अशोक। शासक कौन था? अशोक। शासक कौन था? अशोक। चौथी बौद्ध संगीति, और चौथी बौद्ध संगीति कश्मीर के कुंडलवन। कश्मीर के कुंडलवन। कश्मीर के कुंडलवन। और शासक था कनिष्क। शासक था कनिष्क। शासक था कनिष्क। फटाफट। पहली बौद्ध संगीति राजगृह। और जगह है याद करना है तो एक शॉर्ट ट्रिक अपनाओ, रावे पाकू। क्या अपनाओ? रावे पाकू। रा से, वे से, पा से,
कु से कुंडलवन, कुंडलवन का कश्मीर। और ये इस ट्रिक पर मेरा एकाधिकार है क्योंकि मैंने ही बनाई है ये ट्रिक। जब पहली आर्मी पढ़ाई थी मैंने, जब से यहाँ पढ़ा रहा हूं, ये ट्रिक मेरी है भाई साहब। कोई यूट्यूब वाला कॉपी करे उसकी बात अलग है, ये मेरी खुल की ओरिजिनल ट्रिक है। मैं ट्रिक पे भरोसा नहीं करता इसलिए आपको ट्रिक पढ़ाता भी नहीं हूं। अभी आपको कुछ आर्मी वाले ट्रिक पढ़ाते हैं, पढ़ा रहे हैं ऐसे आर्मी वाले जो लूसेंट से पढ़ के आपको पढ़ा रहे हैं। वो ये ट्रिक याद कर लो, तुम्हारा भेजा खराब हो जाएगा ट्रिक याद करते करते। पॉसिबल है ट्रिक याद करना? अगर ट्रिक याद होती तो कलेक्टर जो बनते वो नहीं कर लेते। हर चीज को एक समय के हिसाब से पढ़ा जा सकता है। आप ट्रिक कितनी याद करोगे? ट्रिक संभव नहीं है। तो इसलिए पढ़ो, ट्रिक के पीछे मत भागो। ये तो शॉर्ट फॉर्म बन रहा था, बना दिया, रावे पाकू। क्लियर? देखो, बौद्ध धर्म में 4 संगीतियां हुई। बौद्ध धर्म में 4 संगीतियां हुई। मैं सन भी बता दूंगा। पहले 3 महीने हमारे लिए, सन से ज्यादा है 3 जगह मैंने। पहली कहा शासक कौन के 483, 383, 251, पहली शताब्दी, सब बता दूंगा। बौद्ध धर्म में 4 बौद्ध संगीतियां हुई। बौद्ध धर्म में 4 बौद्ध संगीतियां हुई। लिख लो ऐसा का ऐसा ही। लिख लिया? लिख लो, वरना तुम सन के पीछे भागो तो मैं मौखिक ही बोल देता हूं। 483, फिर 383, फिर 251, किताब में दे रखा है 255, ध्यान रखना। और पहली शताब्दी है ना, पर मैं नहीं पूछते तुमको इसलिए नहीं बता रहा हूं मैं। और सब में ईपू 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 मतलब ईसा पूर्व। ठीक है? ठीक है? अब लूसेंट से पढ़ते। लूसेंट तो गाइड है, लूसेंट कोई किताब थोड़ी है। लूसेंट इज अ गाइड। ठीक है? वो गाइड है। चलिए, बड़ा लिख लिया, शॉर्ट फॉर्म लिख लो, रावे पाकू। अगला लिखो आप, बस 1-2 लाइन लास्ट। चौथी बौद्ध संगीति में बौद्ध धर्म का विभाजन। चौथी बौद्ध संगीति में बौद्ध धर्म का विभाजन। चौथी बौद्ध संगीति में बौद्ध धर्म का विभाजन हीनयान और महायान में हो गया। विभाजन मतलब 2 भाग बन गए उसके। अब धर्म के 2 हिस्से हो गए। एक हिस्सा कहलाया हीनयान, एक कहलाया महायान। विभाजन हीनयान और महायान में हो गया। विभाजन हीनयान और महायान में हो गया। हीनयान और महायान में हो गया। अब लिखना, बौद्ध धर्म का सबसे पवित्र ग्रंथ। बौद्ध धर्म का सबसे पवित्र ग्रंथ। बौद्ध धर्म का सबसे पवित्र ग्रंथ त्रिपिटक है। बौद्ध धर्म का सबसे पवित्र ग्रंथ त्रिपिटक है। नीचे लिख लेना किससे मिलके बनता है त्रिपिटक, है ना? लिख लिया बेटा? सुत्त पिटक, विनय पिटक, अभिधम्म पिटक। लिख लो। चाय वाय भी पियाया करो, 10 मिनट का रेस्ट दे दो, खाता लगवा लो 1 महीने के लिए। बेटा अभिधम्म है ना, लिया मैं इधर लिख देता हूं। अब मेरी बात सुनो। सुत्त पिटक और विनय पिटक पहली संगीति में बने, क्या याद रहेगा? सुत्त पिटक और विनय पिटक कौन सी संगीति में बने? पहली। और तीसरी में बना है अभिधम्म पिटक।
तीसरी में कौन सा बना है? अभिधम्म पिटक। ऐसे ही याद रख सकते हो क्या? पहली में कितने बने? सुत्त और विनय, तीसरी में अभिधम्म। क्लियर? चलिए, अब बौद्ध धर्म की कुछ चीजें अशोक के समय आएंगी, क्योंकि बौद्ध धर्म को स्वीकार करने वाला कनिष्क तो है ही सही, लेकिन सबसे बड़ा शासक कौन है? अशोक। तो हम जब मौर्य वंश पढ़ेंगे ना, तो कुछ चीजें वहां आएगी। बाकी इसमें अगर वो बौद्ध धर्म से कुछ भी पूछेगा ना आर्मी वाला, आर्मी में एग्जाम में, तो आपके सारे क्वेश्चन बन जाएंगे। एक बार पढ़ लो, फिर हम उसका रिवीजन लगा लेते हैं। बेटा देखो, सुत्त पिटक और विनय पिटक ये दो ग्रंथ बने पहली संगीति में, पहली बौद्ध संगीति में ये दो ग्रंथ बने, और त्रिपिटक का तीसरा ग्रंथ है ना, ये तीसरी बौद्ध संगीति में बना। क्लियर? क्या मतलब? भाई थे? नहीं नहीं, भाई कहां थे? इसका हर्यक वंश, शिशुनाग वंश, मौर्य वंश, कनिष्क का कुषाण वंश, है ना। अगर कहा जाए अजात शत्रु का वंश कौन सा? हर्यक वंश। अजात शत्रु कौन से वंश का? हर्यक वंश। बस यही पढ़ना है इनके बाद हमको। कालाशोक कौन से वंश का? शिशुनाग वंश। शिशुनाग वंश कौन से वंश का? शिशुनाग। अशोक कौन से वंश का? मौर्य वंश। और कनिष्क कौन से वंश का? कुषाण वंश। कुषाण वंश। और गौतम बुद्ध का चित्र लगवाया था, और इसी के समय विभाजन हुआ हीनयान और महायान। बढ़े आगे, पढ़ लिया? अब बिल्कुल आराम से जवाब देना, कोई लोड मत लेना। जो समझो तुम मेरे साथ झूले में झूल रहे हो, वो कौन सा झूला आता है? ना, है ना। ऐसे तो मुझे डर लगता है उसमें, पर मान लो तुम्हारे लिए बैठ जाता हूं मैं मन ही मन में। अब वो जो भी हो तुमको आता होगा, मुझे नहीं आता। चलिए, बौद्ध धर्म के संस्थापक गौतम बुद्ध। गौतम बुद्ध के पिता का नाम शुद्धोधन, माता का नाम महामाया। पालन पोषण किया गौतमी, पालन पोषण किया गौतमी। पत्नी का नाम यशोधरा, पुत्र का नाम राहुल, बचपन का नाम सिद्धार्थ, बचपन का नाम सिद्धार्थ। कुल का नाम शाक्य कुल, कुल का नाम शाक्य कुल। इसी कारण कौन सा मुनि कहा गया? शाक्य मुनि। इसी कारण शाक्य मुनि। जन्म का सन 563 क्या ईसा पूर्व। मृत्यु का सन 483। मृत्यु का स्थान कुशीनगर। जन्म का स्थान लुम्बिनी। जन्म का स्थान लुम्बिनी। मृत्यु का स्थान, मृत्यु का स्थान, जन्म का स्थान, जन्म का स्थान। एक दिन बगीचे में घूमते हुए कितने लोगों को देखे? 4। बुरा व्यक्ति, बीमार, मृत, सन्यासी। और जीवन से क्या ले लिया? सन्यास। किसका त्याग किया? घर त्याग। घर त्याग का प्रतीक घोड़ा, घर त्याग का प्रतीक घोड़ा। जब उन्होंने घर छोड़ा तो आयु क्या थी? 29। कितने वर्ष? 19। तो बौद्ध साहित्य में इसे क्या कहा गया? महाभिनिष्क्रमण। घर छोड़ना महाभिनिष्क्रमण, घर छोड़ना महा। अब इतना किसी को नहीं आए ना, महा भी पढ़ लो बस तुम तो। निष्क्रमण वो ऑप्शन वाला देगा तुमको। क्लियर? घर छोड़ना महाभिनिष्क्रमण। कितने साल तपस्या की? 6 साल। एज कितना हो गया? 35 वर्ष। पेड़ कौन सा था? पीपल। तो ज्ञान प्राप्ति का प्रतीक पीपल, ज्ञान प्राप्ति का प्रतीक पीपल। किसकी ज्ञान प्राप्ति? बौद्ध। और गौतम बुद्ध को कौन सी पूर्णिमा को ज्ञान प्राप्त? वैशाख पूर्णिमा। कौन सी पूर्णिमा? वैशाख पूर्णिमा। सबसे पहले उनके 2 बंजारे शिष्य तपस्या भल्लिक, तपस्या भल्लिक, तपस्या भल्लिक। लेकिन जब ज्ञान प्राप्त नहीं हुआ था तो एक गुरुजी के पास गए। गुरुजी अलार कालम। कौन से दर्शन की शिक्षा? सांख्य दर्शन। और सांख्य दर्शन किसने लिखा? कपिल ने। सांख्य दर्शन कपिल ने। और भारत को पहला क्रिकेट का वर्ल्ड कप दिलाया कपिल देव ने, और दूसरा दिलाया महेंद्र सिंह धोनी ने। क्लियर? उसके बाद सारनाथ में अपना पहला उपदेश दिया। कितने लोगों को? 5। तो धर्म बढ़ाया घटा? बढ़ा। धर्म तेज हुआ तो क्या चला? चक्र। और साथ में प्रवर्तन। किसका पहला उपदेश? गौतम बुद्ध का। किसका पहला उपदेश? गौतम। सबसे प्रिय शिष्य आनंद, सबसे प्रिय शिष्य आनंद। और आनंद के कहने पर किसको प्रवेश दिया? महिलाओं को। कहा दिया?
संघ में। कौन सा संघ? बौद्ध संघ, क्योंकि सबसे प्रिय शिष्य था आनंद। चचेरा भाई था देवदत्त, शत्रु था देवदत्त, फिर भी शिष्य बनाया किसने? गौतम बुद्ध। बौद्ध संघ में सबसे पहली महिला जिनको प्रवेश मिला गौतमी, ये वही है जिन्होंने पालन पोषण किया था गौतम बुद्ध का। किसका? गौतम बुद्ध का। एक नगर वधु को भी प्रवेश दिया, क्या नाम है? आम्रपाली। क्या नाम है? आम्रपाली। त्रिरत्न कौन कौन से? बुद्ध, धम्म, संघ। ये किसके त्रिरत्न? बौद्ध धर्म के। किसके त्रिरत्न? बौद्ध धर्म। क्या जाति प्रथा का विरोध किया बौद्ध धर्म ने? हाँ। क्या सबको बराबर समझा? हाँ। कितनी बौद्ध संगीति हुई? 4। कितनी? 4। पहली कहां? राजगृह। पहली कहां? अरे शासक कौन? शासक कौन? अरे दूसरी कहां? दूसरी कहां? शासक कौन? शासक कौन? अरे तीसरी कहां? तीसरी कहां? शासक कौन? शासक कौन? चौथी कहां? कश्मीर के कुंडलवन। शासक कौन? कनिष्क। अब क्रम से 4 बौद्ध संगीतियों के शासक का नाम बताओ, स्टेप बाय स्टेप। अजातशत्रु, कालाशोक, अशोक, कनिष्क। फिर बोलो, अजातशत्रु, कालाशोक, अशोक, कनिष्क। जगहों का नाम बता रो। कश्मीर का कुंडलवन। कश्मीर का कुंडल। बौद्ध धर्म का सबसे पवित्र ग्रंथ त्रिपिटक। कितने ग्रंथ है इसमें? 3। पहला सुत्त पिटक, पहला। दूसरा, तीसरा अभिधम्म पिटक। सुत्त पिटक और विनय पिटक कौन सी संगीति में बने? पहले। और अभिधम्म तीसरी। बौद्ध साहित्य की भाषा, बौद्ध साहित्य की भाषा पाली। बौद्ध साहित्य की भाषा पाली। बौद्ध साहित्य की भाषा पाली। क्लियर? कलम पढ़ेंगे जैन धर्म। क्या पढ़ेंगे? जैन धर्म। जैसे याद हुआ ना, बस एक बार और पढ़ लेना, याद रहेगा। फिर भले मत पढ़ना, रोज रिवीजन तो मैं आपको करवा ही दूंगा। क्लियर? चलिए, राजधानियां। मलेशिया, कुआलालंपुर। मलेशिया, मलेशिया, मलेशिया। ताइवान, ताइपे। ताइवान, 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 ताइवान। जापान, टोक्यो। जापान, टोक्यो। फिलीपींस, मनीला। फिलीपींस, 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 मनीला। सॉरी, फिलीपींस, मनीला। फिलीपींस, मनीला। जापान, टोक्यो। चीन, बीजिंग। चीन, बीजिंग। मंगोलिया। बटोर लो सब, बटोर लो। अब जोड़ो अर्थ। उलान बटोर। मंगोलिया, उलान बटोर। मंगोलिया, उलान बटोर। मंगोलिया, उलान बटोर। जापान, टोक्यो। जापान, मलेशिया, कुआलालंपुर। मलेशिया, ताइवान, ताइपे। ताइवान, थाईलैंड, बैंकॉक। थाईलैंड, थाईलैंड, थाईलैंड। सिंगापुर, सिंगापुर, थाईलैंड। बैंकॉक, थाईलैंड, थाईलैंड। सिंगापुर, सिंगापुर, थाईलैंड, थाईलैंड। मंगोलिया, उलान बटोर। मंगोलिया, उलान बटोर। मंगोलिया, उलान बटोर। मंगोलिया। उज्बेकिस्तान, ताशकंद। उज्बेकिस्तान, 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 उज्बेकिस्तान। अफगानिस्तान, काबुल। अफगानिस्तान। पाकिस्तान, पाकिस्तान। भारत, नई दिल्ली। भारत। नेपाल, काठमांडू। नेपाल, नेपाल। बांग्लादेश, ढाका। बांग्लादेश। श्रीलंका, जयवर्धनेपुरम। श्रीलंका। ईरान, तेहरान। ईरान, तेहरान। इराक, इराक। इजराइल, इजराइल। अरे फिलिस्तीन, रामल्ला। फिलिस्तीन, रामल्ला। फिलिस्तीन। अरे कुवैत, कुवैत। अरे कतर, कतर। यूएई, अबू धाबी। यूएई, अबू धाबी।
ओमान, 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 सऊदी अरब रियाद, सऊदी अरब रियाद, सऊदी अरब रियाद, सऊदी अरब रियाद, तुर्की अंकारा, तुर्की अंकारा। और पता है तुर्की ने अपना नाम बदल लिया, तुर्की का नया नाम, तुर्की का नया नाम, तुर्की राजधानी अंकारा, राजधानी अंकारा, राजधानी अंकारा। स्पेन मैड्रिड, स्पेन, फ्रांस, फ्रांस, पोलैंड, वार्सा, पोलैंड, जर्मनी, बर्लिन, जर्मनी, नॉर्वे, नॉर्वे, स्वीडन, स्टॉकहोम, स्वीडन, स्वीडन, इटली, रोम, स्विट्जरलैंड, बर्न, स्विट्जरलैंड, स्विट्जरलैंड, पुर्तगाल, लिस्बन, पुर्तगाल, 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 ब्राजील, ब्राजील है, बोलीविया, लबास, चिली, सैंटियागो, अर्जेंटीना, ब्यूनस आयर्स, अर्जेंटीना, ब्यूनस आयर्स, केन्या, नैरोबी, केन्या, 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 जिम्बाब्वे, हरारे। जिम्बाब्वे की टीम हार जाती है तो जिम्बाब्वे, हरारे, जिम्बाब्वे, हरारे, केन्या, नैरोबी, केन्या, नैरोबी। मुख्यालय बैडमिंटन फेडरेशन कुआलालंपुर, टेनिस फेडरेशन लंदन, राष्ट्रमंडल लंदन, ओलंपिक समिति लुसाने, ओलंपिक समिति लुसाने, विश्व स्वास्थ्य संगठन जेनेवा, विश्व व्यापार संगठन जेनेवा, विश्व बौद्धिक संपदा संगठन जेनेवा, विश्व मौसम विज्ञान संगठन जेनेवा, विश्व पर्यटन संगठन मैड्रिड, विश्व पर्यटन संगठन मैड्रिड, खाद्य एवं कृषि संगठन रोम, खाद्य एवं कृषि संगठन रोम, यूनेस्को पेरिस, यूनेस्को पेरिस, यूनिसेफ, 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 सिंधु सभ्यता का बंदरगाह लोथल, सिंधु सभ्यता का बंदरगाह लोथल, लोथल गुजरात, लोथल मोहनजोदड़ो किस देश में? पाकिस्तान। नदी बहती है सिंधु, नदी सिंधु। हड़प्पा कहां पे? नदी बहती है रावी। और रावी के किनारे कौन सा युद्ध? 10 राग युद्ध। और रावी का पुराना नाम पौरुषणी। अरे वितस्ता झेलम, वितस्ता झेलम, अस्किनी चिनाब, अस्किनी चिनाब, विपाशा व्यास, विपाशा व्यास, सदा नीरा गंडक, सदा नीरा गंडक, शतुद्री सतलज, शतुद्री सतलज। अरे रोपड़ सिंधु सभ्यता का स्थल कहां? पंजाब। पंजाब की राजधानी चंडीगढ़। अरे मुख्यमंत्री भगवंत मान। अरे उनकी पार्टी आम आदमी पार्टी। और दिल्ली में भी आम आदमी पार्टी। मुख्यमंत्री अरविंद के। प्रतीक चिन्ह झाड़ू किसका? आम आदमी। प्रतीक चिन्ह नहीं, मतलब उनकी पार्टी का चिन्ह जो है वो क्या है? झाड़ू। क्या है? झाड़ू। जैसे बीजेपी का क्या है? कमल, सॉरी, तो उनका जो चुनाव चिन्ह है, जो उनका चुनाव चिन्ह है वो क्या है? झाड़ू। तो पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान। जल्दी से बताइए, सिंधु सभ्यता कैसी थी? नगरी। परिवार कैसे थे? मातृ सत्ता। किसका ज्ञान नहीं था? लोहे का। किसका ज्ञान नहीं था? लोहे का। किसका ज्ञान नहीं था? लोहे का। वेद बने 4, उपवेद बने 4, संस्कार कितने? 16। संस्कार कितने? 16। पुरुषार्थ है 4, पुरुषार्थ है 4, पुरुषार्थ है 4, पुरुषार्थ है 4। धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष। वेदांग है 6, वेदांग है 6, वेदांग है 6। इसी तरीके से रिवीजन में आपको साथ देना है, ठीक है? आप जितना याद करोगे याद रहेगा। क्लियर है? और मुझे में ऐसा नहीं कि मुझे जो आता है, मैंने आपको जो जो करा मुझे सब याद है। और ऐसा भी समय आएगा तुम आराम से बैठोगे और मैं एक एक टॉपिक लेता जाऊंगा, इसको पता है,
और तुम केवल आंसर बोलोगे। क्या बोलोगे? आंसर। वो समय भी आ जाए, एग्जाम के 10-1 दिन पहले तुमको कुछ नहीं करना, मैं बोलता जाऊं क्वेश्चन क्वेश्चन, तुम बस आंसर ही बोलोगे। इसको पता है, ये पढ़ा हुआ है, कोई पहले भी अगर पढ़ा हुआ आर्मी, तो भैया तुम निश्चिंत रहो, तुम भी पढ़े हो तो बोलते काहे रही हो तुम। चलिए, है ना, तो हम मिलते हैं शाम को। हाँ, वो बनाया था राजधानी, इसी करते ना।